तो मुझसे किसी ने पूछा कोई आदमी सबसे चूतिया कब दिखता है, और मेरे मुंह से निकल गया अपनी शादी में। और निकला नहीं, सही निकला, क्योंकि कोई आदमी कितना भी स्मार्ट हो अपनी शादी में वो कतई चूतिया ही दिखता है। तो कुछ समय पहले मेरे घर शादी थी, वो थी मेरी बहन की। अब सारे रिलेटिव्स आए थे। अब तुम्हें यहाँ पर घर में कितने भी बड़े हो, तुम्हें झुकना पड़ेगा, वो भी एक दो बार नहीं, जितनी बार मेहमान आए उतनी बार। तो मेहमान आए तो मेरी मम्मी कह रही है बेटे पैर छुओ इनका, ये तुम्हारे मामा के बेटे हैं। मैं कहा आप भी छू लो, आपको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग आपको भी मिलेगा। तो मम्मी कह रही ऐसे बोलोगे? मैं कहा मम्मी मजाक मत करो यार, मैं पैर नहीं छूँगा। और कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं कि जैसे उन्हें कोई घर में जानता नहीं है, वो उन्हें कोई नहीं जानता है, वो कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं उन्हें कोई जानता नहीं है, पर वो घर में सारे काम करेंगे। तुम उनसे काम कहो चाहे ना कहो, वो उनसे कहोगे घर में से ये लाइए तुरंत ला देंगे। तुम्हें पता नहीं होगा घर में कहाँ रखा है सिंदूक, उन्हें पता होगा, सब कुछ पता रहता है। लगता है तुम बाहर के वो अंदर के हैं। अब वो ऐसे काम करेंगे, अरे आंटी आप रहने दीजिए मैं कर दूंगा, अरे आंटी आप रहने दीजिए मैं कर दूंगा, अरे चाचा आप आराम कीजिए मैं कर दूंगा ना। अब ऐसे ऐसे करते मुझे देख कर तो गुस्सा आया, तो बहुत तेज, पर क्या करूँ। अब मेरे पापा मुझे देख कर कहने देखो इसे कहते हैं संस्कार, ये देखो लड़का कितना अच्छा है। मैं कहा कि अच्छा है ठीक है। मैं कहा कि चलो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो मैं क्या काम करने से सामने तो तुम्हें नहीं करने देंगे, सब ऐसे होंगे, उन्हें काम करने की आदत होती है। मतलब तुम करने जाओगे, अरे बाबू आप रहने दीजिए मैं कर दूंगा, आपको क्यों टेंशन ले रहा है। मैं कहा अरे चूतिया मेरे घर में आकर म्यूजिक सिखा रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो तब हो गई जब बुआ के बैग से 5,000 गायब हो गए, और वो तब अच्छे आदमी देखे भी नहीं, वो गायब हो जाते हैं। और मेरे पापा का चेहरा तो ऐसे हो गया, इधर मुंह पिचका के खड़े थे, और मेरे दिल से आवाज़ आई वाह पापा आपका प्यारा लड़का कहाँ गया, अब नहीं मिल रहा है। तो अब आया शादी वाला दिन, और बारात आ चुकी थी, हम लोग गए उन लोग को पानी पिलाने। मैं सोचा चलो मैं भी चल रहा हूँ, देख लूँ कैसे हैं सब। तो वो अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, एक ग्रुप रेड शर्ट पहना है, एक ग्रुप ब्लैक शर्ट पहना है, एक ग्रुप कोट वाला है, और उनके एटीट्यूड तो बहुत कड़क थे, मतलब एटीट्यूड से भरा था उनका मन। तो फिर मैंने इससे पूछा भैया पानी उन्हें पीना है? हाँ लाओ। तो उनको एक दो तरह की नहीं, पूरी 4 तरह की मिठाई चाहिए। और उनका हुलिया तो कुछ ऐसा था, साइड के बाल गंजे हैं, शर्ट इतना फिटिंग है, और पैंट नीचे से 4-5 इंच कट्टी है, और बैठने पर और बढ़ जा रही है। अब मैं कहा कि ठीक है आ रहा हूँ। अब उसमें से पूछ रहा है बाबू पानी फिल्टर का तो है ना? मैं कहा फिल्टर का पानी चाहिए? फिल्टर का साले खुद के घर इस सुबह के चावल अगली सुबह बनाकर तेल में पीला करके 5-10 स्टोरी लगाते हैं और फिर खाते हैं, और यहाँ फिल्टर का पानी चाहिए। और मैं तो उन लोगों को पानी नहीं पिलाया कैसे भी, और फिर गया शादी देखने। मैं जब शादी देखने गया तो मुझे लगा कि दूल्हा तो बदला लग रहा है यार, ये तो अच्छा नहीं है। मेरी बहन के साथ मैंने तुरंत मम्मी बुलाया, मम्मी सुनो ज़रा। मैं क्या? मैं यार मैं माना मेरी बहन बेवकूफ़ है, खाना बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता है, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा, आप लोगों ने दूल्हा ही बदल दिया। तो मेरी मम्मी साइड से दूल्हे देखते हुए, अरे गधे दूल्हा बदला नहीं है, थोड़ी दाढ़ी सेट कराया है, मेकअप लगवाया है, और वो आँख के सुर में तुम तो जानते ही हो। मैं कहा कि सब अच्छे दिखने के लिए मेकअप करते हैं, और ये चूतिया दिखने के लिए बनाया है। मैं तो एकदम हैरान रह गया, और मैं कहा कि चलो ठीक ही है, अपनी शादी जैसा मन के वैसा काम करे। पर वो दिख रहा था भाई चूतिया, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। अब लड़कियाँ कितना मेकअप कर लें, वो तो ब्यूटीफुल ही दिखती हैं, मतलब उनके चेहरे पर मेकअप एकदम क्रीम जैसे रहता है। जैसे वो पूछें हाय कैसी लग रही हूँ, और हम ऐसे टेस्ट करके बताएं अच्छी लग रही है, बस थोड़ा मीठा ज़्यादा है। मतलब वो मेकअप को मेकअप नहीं बोलती हैं, वो बोलेंगी मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने फाउंडेशन किया है, कॉस्मेटिक किया है, पैन केक किया, मतलब क्या 10 नाम रख के, और काम तो एक ही है ना। फिर हम लोग गए डांस देखने, तो वहाँ पर डांस चल रहा है, तो ऐसे डांस नहीं चल रहा है, लोगों का पेयर है, 2 पेयर इधर कर रहे हैं, 2 पेयर इधर कर रहे हैं, और 2 पेयर इधर, और जिसको पेयर नहीं मिलेगा वो तुम्हें बुलाएगा, और भाई मेरे साथ कर ले, मेरे साथ कर ले। मैं कहा डांस तेरे साथ में करूँ? वो ज़बरदस्ती खींचेंगे, मतलब तुम उन्हें जानते भी नहीं हो, ना कोई जान ना पहचान, ज़बरदस्ती में तुम्हारे साथ डांस करेंगे, और करवा भी लेते हैं, खींचे से करवा भी लेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे उनको। मतलब एकदम एक्सपर्ट ही होते हैं वो, डांस करने के लिए आते हैं शादी में, कुछ नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता किसी शादी में आए हैं, बस डांस करने के लिए आए, डांस करके चले जाएंगे। अब हम लोग कहें चलो कुछ खा लेते हैं। अब खाना तो दोस्तों के साथ में खाने में मज़ा आता है,
हम लोग हैं कुछ खाने पे, मैंने सोचा कि क्या पहले खाया जाए, पहले चलें आइसक्रीम या तो छोला चाउमीन खा लें। मैं कहा कि ठीक है चलते हैं। अब हम लोग गए तो वहाँ पर भीड़ तो ऐसा लगी थी कि जैसा जैसे लग रहा है कि अभी अभी लॉकडाउन खुला है और सब भूखड़ा के मर रहे हैं यहीं पे। तो मैं ऐसे ऐसे मांग रहा हूँ, ऐसे ऐसे, अरे भैया मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। मैं कहा कि इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई, अब घर की शादी में ऐसे कर रहा हूँ मैं कहा कि चलो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैं गया साइड से मांगने, भैया चाउमीन 2 प्लेट दे दीजिए और 2 प्लेट छोला। तो बोला है अरे भैया लाइन में लग जाइए, सबको मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा। मैं कहा अरे भैया तुझे मैं नहीं बुलाया है। तो बोला अरे भैया रूल तो रूल होता है, प्लीज़ लाइन में लग जाइए। मैं कहा ठीक है लग जा रहा हूँ। अब मैं लाइन में लगा हूँ, 10 मिनट हो चुका है, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा है। तब तक एक साइड से लड़की आती है, वो बोलती भैया भैया मुझे 3 प्लेट दे दीजिए, बहुत तेज भूख लग रहा है और तीनों में से दीजिएगा। मैं कहा देखता हूँ कैसे दे रहा है, और तुरंत निकाल के दे भी दिया। मैं कहा सालों की भैया सुन के भी आज की नहीं जा रही है। अब यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं जाकर बैठ गया साइड में। अब मतलब वहाँ पर डीजे के बस गुम गुम आवाज़ आ रही थी और मैं था एकदम परेशान। अब वहाँ पर एकदम अंधेरी काली रात थी। मैं कहा कि बैठा हूँ चलो ठीक है, परेशान तो था हूँ, अपने घर पे इज्जत नहीं मिलेगा तो यही सब होगा ना। तो मैं बैठा हूँ। अब वहाँ पर देखिए एकदम खूबसूरत लड़की, मतलब बेहद खूबसूरत, मतलब उसकी कोई कंपेरिजन नहीं है। वो आगे चल रही है, बैकग्राउंड में उसके 3-4 लड़कियाँ चल रही है, बदसूरत, और वो आगे है, पीछे एवरेज है, आगे सुंदर है। अब वो आ रही है, मैं कहा कि काफ़ी सुंदर। अब वो आ रही तो उसके बाल बाउंस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाल बाउंस कर रहे हैं, वो चल रही है हंस हंस के, और उसके एक हाथ में हैंकी है और एक हाथ में बैग, और उस बैग की चैन उससे भी लंबी है। अब वो आई बैठ गई, कहा कि अब बात करने का मौका है। अब यहाँ पर मुझे डीजे का भोजपुरी गाना भी अरिजीत सिंह से कम नहीं लग रहा था। अब मैं कहा चलो स्लो मोशन सब अच्छा हो रहा है, चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं गया, बोला एक्सक्यूज़ मी, बोली हाँ। मैं कहा कि कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे वेटर समझ के कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली और मैं गया ठीक है भाई ला दे रहा हूँ। मैं गया लाने और मैं लाया तो उसकी सहेलियों ने से बताया कि नहीं ये लड़की का भाई है, ये वेटर नहीं है। मैं आया फिर कहा कि ये लीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक। तो उसने बोला अरे सॉरी सॉरी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई आप कौन है। तो मैं आया, मैं कहा कि सॉरी बोल रही है, मौका तो सही है, चौका मारना पड़ेगा। और मैं बैठ गया वहीं पे। तो लड़कियाँ बैठ कर कहाँ बात करती हैं, वो कही चलो तो कुछ खा कर बात करते हैं, अच्छा रहेगा। मैं कहा चलो ठीक है। खाने का नाम तो उसके लिए था, मतलब वो गई बस वो खा रही है, मैं तो सुन रहा हूँ बस उसकी आवाज़, ऐसे पीछे भी चल रहा हूँ, वो आगे। पता है क्लास में एक मेरी लड़की थी 9th में, नाउ आई हेट हर। पता है ये मेरे बैग मेरे पापा सिंगापुर से लाए हैं। पता है ये फ़ोटो जब मैं मनाली गई थी तब की है, और ये जब मुंबई गई थी तब की है, और ये 5 साल पहले की है, और ये बचपन की है, और ये मेरे बुआ। में कहा बस कर यार कितना पकाएगी। तभी उसके मोबाइल में कॉल आया कि राहुल नाम का। मैं कहा अरे यार राहुल। और देखो किसी भी लड़के की ज़िंदगी में राहुल और राज नाम से बहुत डर लगता है, ये दोनों नाम बहुत अच्छे नहीं हैं, तुम भी जानते हो, तुम्हारा पाला पड़ा होगा। अब फिर उसके मोबाइल पर कॉल आया, मैं कहा कि ठीक है बात कर लो। अब वो बात करने गई तो अब वो बात करी हंस हंस के। मैं कहा भाई तो नहीं लग रहा ये भाई नहीं है। अब वो बात करी, मैं कहा कौन था। तो बोली वो स्कूल का बॉयफ्रेंड। में कहा अबे स्कूल का और गांव का अलग अलग होता है क्या। तो बोली अरे नहीं। मैं कहा तब से तेरी मन की आवाज़ सुन रहा हूँ, तेरे दिल की आवाज़ सुनने के लिए, और तू मुझे यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा रही है।